काफी देर बैठक हुआ बाबा उमानाथ मंदिर में, कई बिंदु पर चर्चा हुआ। क्या क्या चर्चा हुआ मुख्य रूप से? देखिए, वो खुशी की बात है। कमेटी तो बहुत दिन से बनते आए थे जी। तो कमेटी जो बनाते थे तो खाली नाम भर उनका रहता था कि हम कमेटी बन गए, कुछ कार्य उर्य करते थे नहीं। जी। आज जो एसडीओ साहब आए, अनुमंडल पदाधिकारी, आज जो चर्चा किया इस मंदिर पर विषय पर, तो बहुत बढ़िया चर्चा किए। कहें कि मंदिर का विकास जब होना होगा तो मंदिर के विकास के लिए हर चीज़ को कार्य करना पड़ेगा, जी। विधि व्यवस्था करना पड़ेगा, दुकान बनाना पड़ेगा, है ना। सब दुकानदारों के लिए जैसे बड़े बड़े धर्मशाला बनेंगे, योगा भवन केंद्र बनेंगे, और इस पर यात्री लोग जो लाखों श्रद्धालु लोग भक्त आते हैं उसके लिए बड़े बड़े धर्मशाला बनेंगे। तो आज का मीटिंग से हम इतना दिन में प्रसन्न नहीं हुए थे, लेकिन आज बहुत प्रसन्न हुए। हमारा इच्छा था, जब से हमारे गुरुजी 2002 में मरे थे, उसी समय से हम लगे हुए थे जी कि मंदिर का विकास हो। अब क्या लगता है एसडीओ सर ने जिस तरह से पिछली राशि जो चंदा में आया उसकी जब मांग किए तो स्पष्ट नहीं देखने को मिला? स्पष्ट नहीं मिला। 2 बार कमेटी बना था, दोनों बार कमेटी पैसा कहाँ गया कहाँ आया अभी तक कोई पता उता मतलब क्या लगता है बाबा उमानाथ के पैसों का भी दुरुपयोग किया गया पहले क्या? देखिए, बाबा उमानाथ का जब से पहले तो उतना विकास नहीं था। जब नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बाबा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आज के मीटिंग के दौरान ये लगा कि बाबा उमानाथ में जो राशि आती है उसका भी दुरुपयोग हुआ है क्या? हाँ, राशि का दुरुपयोग हुआ था। जो कमेटी दान पेटी में लेकर चल जाते थे, जी। हम लोग को लेखा जोखा कुछ पता नहीं चलता था। जहाँ रह जाता, ई कमेटी बने तो वो कमेटी लाखों रुपया लेके क्या किया कुछ पता, दूसरा कमेटी मतलब एक कमेटी दूसरा कमेटी पर दूसरा जाते कमेटी थे, सिर्फ आरोप लगाते थे। हाँ, लेकिन कुछ काम कभी किया नहीं करते थे, न कभी करते हैं। आज तक पैसा मंदिर के ले लेते लेके थे, चले जाते थे, इसलिए मंदिर पे हमारा विकास नहीं हुआ था। कुछ ऐसे थे कि जिनको हम रख लिए थे मंदिर में, जो रसीद में शादी विवाह में आता था पैसा, जी। तो जैसे 10 रसीद जो है कि महंत जी द्वारा हो गया प्रमाणित कि 10 रसीद कटना, तो क्या करता था वो लोग, काफी भीड़ रहता था जो काटने वाला यहाँ का सदस्य है, तो 20 रसीद छपा लेता था जी। तो उसमें 10 रसीद का पैसा अपना जेब ही में रख लेता था। तो क्या लगता है अनुमंडलाधिकारी शुभम कुमार के रूप में आज बैठक में अध्यक्षता की है, जिस तरह से सभी दर बदर उन्होंने बातों को सामने लाया, तो क्या लग रहा है आगे? जैसे एसडीओ साहब के जो राय विचार दिए, उनको रास्ता से अगर चलते हैं जी, हमारा कमेटी अच्छा रन करेगा और मंदिर का विकास होगा और सही ढंग से होगा। जब सही ढंग से कमेटी कार्य करेंगे तब। जिस तरह से उन्होंने बताया कि न्यास से जो भी पुजारी हैं उन्हें पेमेंट दिया जाएगा, या मंदिर में जो दुकान है उसका किराया जो है मंदिर को देना होगा, जो अभी तक ये सब तो अनियमितता ही हो रहा था। नहीं सब में तो अनियमितता हुआ, लेकिन अब जो आवेगा जो ट्रस्ट के द्वारा होगा, कि ट्रस्ट के द्वारा होगा, मान्यता मिल जाएगा एसडीओ साहब के द्वारा, कमेटी के द्वारा, तब वृहद रूप से आमदनी आवेगा। जब वृहद रूप से आवेगा तो सरकार के पैसा जो भी जाए गवर्नमेंट के हाथ में ही जाए। मतलब आमदनी पहले भी होता था, वो दिखता नहीं था ना, नहीं दिखता, इधर उधर होता था, लेकिन अब जो आएगा वो अब दिखेगा। कहीं कहीं एसडीओ सर ये भी बताया कि ताला जो खुलेगा वो मजिस्ट्रेट आएगा, वीडियोग्राफी होगा, ये सभी बात हुई। हाँ, ये जो होगी सम्मुख में होगा, प्रत्यक्ष होगा, लेखा जोखा होगा। इसे ले गए यहाँ पर, फिर भी मेरा डायरी में, महंत जी के डायरी में लिखल रहेगा, आज जे फलना फलना तारीख कितना रुपया कमेटी के लोग लेके गए, सिग्नेचर रहेगा, ताकि हमारा सिग्नेचर जब रहेगा तो हमारा प्रूफ मिलेगा। मतलब बाबा आप प्रसन्न हैं आज के बैठक से? आज के बैठक में तो हम तो बड़ी दुखित थे, लेकिन आज के बैठक में थोड़ा एसडीओ साहब जिस तरह से व्यवहार पेश किए तो उससे हम बहुत खुश हुए कि अब मंदिर जो है कि वाराणसी की तरह, बनारस की तरह बनेगा। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं जी। जो अभी सिन्हा जी बाढ़ के उप मुख्यमंत्री हुए, उनसे भेंट भी किए थे, 6-7 दिन पहले आए थे फुलेश्वर जी के पेट्रोल टंकी पर। उनको लिखित प्रमाण हम दे दिए कि मोदी जी के आपको यहाँ बुलाना है, जहाँ जहाँ मोदी जी गए वहाँ विकास का दरवाजा खुल गया और अच्छा बात उनसे बातचीत हो गया है। और यहाँ भी मोदी जी को एकदम बुला देना है, आना है 5-6 महीना के अंदर आना है। क्या बाबा आप भी कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा, मैं ऐसे स्वच्छता एवं रचनात्मक, ये क्या है, ये प्रधानमंत्री को जो है जी बुलाने का एक मैं लेटर लिखा। बैठक में आप भी बैठे हुए थे? बैठक में बैठे हुए थे। क्या कुछ देखे? तो ये तो मैं देखता रहता हूँ कि घोटाला जब से मेरा पैर पड़ा है, सबसे लगता है सबसे भूखाल जगह बाढ़े है जी। सब जो है अपने पेट भरने के चक्कर में मंदिर में क्या हो रहा है, किस फल से खा रहे हैं फल, इस वृक्ष से, वो वृक्ष का सेवा ही नहीं हो रहा है। अब फल खाने के लिए जो है गोली। क्या चाहिए जो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? ठीक है बोल रहे हैं जी। क्या ठीक बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जो बाबा की सेवा चाहिए वो सेवा नहीं हो रहा जी। जी, इसी तो बात बोल रहे हैं।
यही कारण कहीं कहीं बाबा उमानाथ जो हैं अरे बहुत और ज्यादा ये तो- विकास होना चाहिए यहाँ ना। हाँ, विकास होना चाहिए। जी क्या सर कुछ कहेंगे भैया बताइए। विकास तो होना ही चाहिए। जी लेकिन उस अनुरूप जो अनुसार मंदिर का आमदनी है विख्यातता है पर उस अनुसार विकास इसका लेखा जोखा भी होना चाहिए जी। रजिस्टर होना चाहिए। मतलब लेखा जोखा का भी अनियमितता हो रहा था ना। पैसा तो आता ही है, पैसा तो पूरा आता है, लेकिन मिसयूज हो जाता है। जी अधिकांश पैसा मिसयूज। मैंने जिनको मौका मिला वही हाँ वही रख। चौका मार देता। हाँ बस। बिहार में मानिए मुख्य मंदिर एक तरह से है, ये है जी। प्रसिद्ध है। बाहर रेलवे स्टेशन में लिखा हुआ है उत्तरायण गंगा, उतरे यहाँ जी बाबा महाराज के दर्शन करें। बैठक आयोजित किया गया एसडीओ साहब की अध्यक्षता में, आप वहाँ मौजूद रहे, कैसा अनुभव रहा? अनुभव ये लोग जो अभी कमेटी जो बना कर लाए हैं 15 बरस से पीछा कर रहा है मंदिर को कैप्चर करने के लिए। जी ये लोग जहाँ जहाँ कमेटी बनाए मूर्ति तक के उखाड़ के बेच लिए, जमीन सब मिलके कमेटी वाला बांट लिए बेच लिए। ये लोग का यही धंधा है। 15 बरस से सटने हम नहीं दे रहे हैं यहाँ। एसडीओ साहब के आर लेकर के एसपी साहब के आर लेकर के कुछ मुख्य लोग एक दूगो के आर लेकर के चाहता कैप्चर करें। जी जिस तरह से एसडीओ सर ने पिछला जो पैसा अनियमितता हुआ है उन्होंने पूछा। हाँ क्या तो सब पार कर दिया था पहले, तो उन्होंने तो ब्यौरा लिया ना। अब ब्यौरा लिया। जो हम लोग जो जमा किए थे वही पैसा वहाँ जमा है। आप ही का जमा वाला है जी। जो 1.5 लाख कुर्सी जी जो बताया। हाँ हम ही लोग जो जमा किए वो पैसा, उसके पहले पैसा कहाँ गया जी बताओ। और उसके पहला का पैसा सब क्या हो गया? तब ने हम रोके जी। तब हम क्या किए कि आए थे एसडीओ साहब अथी मजिस्ट्रेट साहब भी थे जी। सब थे, यही सब मिल करके ले जाते थे पैसा। तो हम नहीं थे जा, हमको मालूम हुआ पैसा खोल रहा है सब। हम आए तो हम पैसा को झपके हाथ में लिए हुए था। हम कहा पैसा मंदिर को नहीं जाने देंगे, आप लोग डकैत हैं, हमारा मंदिर के लूट करके ले जा रहे हैं। क्या लग रहा है बाबा मंदिर का जो कहीं न कहीं कई जिला में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में नाम है, उस अनुसार जी यहाँ विकास जब जब होने के लिए आया वो कमेटी ने रोक दिया। और क्या लग रहा है केवल कमेटी अपना पेट भरती है क्या? बस पेटे भरने के लिए बन ये रहा है। लेकिन जिस तरह से आज प्रखरता से एसडीओ सर ने सारा ब्यौरा लिया। एसडीओ साहब जी ठीक है, एसपी साहब सब ठीक है, उसमें वो मुखिया जी हैं वो भी ठीक है जी। बाकी सब खत्म है जी। हाँ FIR चल रहा है। बाकी सब पर FIR चल रहा है। क्या लगा? मुखिया जी देखिए लाखों लाख हमारे मंदिर में खर्च करते हैं। बैठक के बाद क्या आश्वासन हुआ, क्या लग रहा बैठक है? के बाद यही आश्वासन हुआ कि मेला के बाद इस पर फिर कमेटी करके फिर कमेटी इसको चलावेगा। लेकिन ये तो हम नहीं होने देंगे जी। एक एक ईंटा हमारा दादाजी ले यहाँ लगाए, सब कुछ किए, जमीन जायदाद बेच करके मंदिर वो बना दिए हैं। सब मिलके हाथ सबको जुटाए। 1934 में भूकंप हुआ था, उसमें टूट गया था सब मंदिर, मूर्ति टूट गया था माता मतलब के। कहीं कहीं मंदिर में जो न्यास बोर्ड, चूंकि मंदिर तो न्यास का है, हाँ, तो न्यास का जो नियम है कंसल्ट है, उस नियम का पालन भी नहीं हो रहा। हाँ नियम के पालन जब से कमेटी बना जब से नहीं हो रहा। पहले होता यहाँ था। से पैसा ले जाता था, हम न्यास बोर्ड में जमा करेंगे जी। लेकिन आज तक रसीद नहीं कटाया 20 बरस से। तो हम लोग अब मेला के बाद सोचे हम लोग ऐसे बराबर रसीद कटाते तो वहाँ जा करके आज भी रसीद वहाँ के हमारे पास है। क्या आपका परिचय हुआ वो? मेरा नाम हुआ महंत जय मंगल भारती। आप भी कुछ बोलना है सर में क्या होता है? यहाँ छीन चोर भी बहुत होता है। बता रहा हूँ मेला में छीन छोरी तो होता ही है ना। तो कहीं कहीं बदनामी होता है ना बाहर का। सीढ़ी पर से बराबर चोरी होता है। हाले हो रहा 2-4 दिन 18,000 रुपया पार हो गया, एगो के फिर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा है दिखा रहा, लेकिन शकल बढ़िया नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको मंदिर में परमानेंट 1-2 कांस्टेबल भी होना चाहिए क्या? एकदम होना चाहिए जी। आओ सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ सब दिन के लिए कम से कम 6 गो फोर्स चाहिए जी। हर मठ मंदिर में है। लेकिन कहीं न कहीं मंदिर का जो आमदनी है वो तो दिखता ही नहीं है। हाँ मंदिर का आमदनी है, हाँ जो भी आता है नहीं जो सत्य है। बहुत जी। अच्छा प्रश्न आपने पूछा जी। जितने भी मंदिर में इनकम होते हैं मुश्किल से साल में 4 लाख रुपया होता होगा हो। 4 लाख रुपया के इनकम होते हैं। नहीं, वो तो दिखता है ना, बहुत तो दिखता भी नहीं होगा। हम लोगों को सालाना इनकम देखिए 4 लाख तो दिखता है,
चूंकि किराए भाई मनमानी ढंग से हो रहा मेन जो है, है- महंत जी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ये सब बात भी है ना। नहीं मेन जो हाँ। आमदनी है जो टेंडर होता है नगर पालिका से, जी गाड़ी हो गया, पटरो हो गया, मेन अरे तो यहाँ आमदनी- जो आता है दान और जो पेटी हम में जो लोग का आता है। मंदिर का दान पेटी में वही पेटी हो। 5,000 6,000 नहीं जो भी आता है जो भी आता 5,000 है, साल में? नहीं एक बार खुलता है तो निकलता है 2 महीना में 1.5 महीना में। जो भी आता है मंथली, हम लोग को मंथली खोलते दान पेटी हम लोग, जी। और जो साफ सफाई करते हैं उसके लिए मंथली खोलते देते हैं लेकिन उनको कहीं न पैसा। कहीं नियम तो है कि एसडीओ साहब भेजेंगे मजिस्ट्रेट के उस अनुसार होगा ना। जी। तो नियम का तो उल्लंघन ही ना हो रहा है ये धराले पालन से। हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सटीक कमेटी नहीं है, जी। कमेटी मंदिर को पुजारी कुछ नहीं है, और जो ऐसे मतलब क्या लगता है आज मीटिंग हुआ है, आश्वासन मिला है, अब ठीक से कार्य होगा? हाँ होगा। एसडीओ साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनके जी। विचार से नियम जो बना है बहुत अच्छा बना है। जी चलिए, थैंक यू।